नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। फाइट फॉर राइट के लाग ना लपेट कार्यक्रम में हमसे जुड़े हैं सनी गुज्जर जी। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे और आज भारतीय सोशलिस्ट मंच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सनी गुज्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट के इस लाग ना लपेट कार्यक्रम में। मैं सन्नी गुर्जर गणतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई। सनी जी, पहला ही मेरा प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी से आप जुड़े रहे, एक राजनीतिक पार्टी थी और बड़ी पार्टी थी, तो ऐसे क्या कारण रहे, क्या वजह रही कि आप भारतीय सोशलिस्ट मंच जो अराजनीतिक है उससे जुड़कर काम कर रहे हैं? देखो, आज भी हम लोग समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। जो हमने अपना राजनीतिक जो अपना एक सोशलिस्ट मंच जो हमने अपना बनाया है वो गैर राजनीतिक मंच है। हम आज भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए और आगे भी पार्टी के साथ में हम कदम से कदम मिला के काम करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी त्रुटियां रही हैं पार्टी में, जिस वजह से थोड़ी हताशा आ जाती है कार्यकर्ता में। इस तरह के कुछ सिस्टम रहे हैं पार्टी के। तो भारतीय सोशलिस्ट मंच से जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो क्या उद्देश्य है, क्या मिशन है और कौन कौन लोग इससे जो है महत्वपूर्ण भूमिका में है? देखो, समाजवादी पार्टी की विचारधारा रखते हुए हम अपने सोशलिस्ट मंच से के माध्यम से पूरे प्रदेश में और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, उसमें हम काफ़ी महत्वपूर्णता से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आदित्य कुमार एडवोकेट जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके संरक्षण में प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र रवाना साहब हैं और राष्ट्रीय महासचिव सोशलिस्ट मंच नरेंद्र शर्मा जी और भाई मेहराजुद्दीन उस्मानी और जिला के अध्यक्ष भाई देवेंद्र गुर्जर जी मोरना वाले और मीडिया प्रभारी राजपूत चौहान जी, हम सब लोग मिलकर देश में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत करना चाहते हैं जो पिछड़े और अगड़े का फर्क जो लोगों ने खड़ा कर दिया है, उससे पिछड़ी जातियों के जितने भी लोग हैं वो सब हमारे साथ मिलकर चलें और हम सब लोग उनकी बातें सुने और आगे रखने का काम करें। सर जी, यही तो मेरा प्रश्न है कि जब समाजवादी पार्टी से आप जुड़े रहे और अच्छा काम कर रहे थे, तो भारतीय सोशलिस्ट मंच ऐसे क्या अलग हटके काम करेगा? देखो, समाजवादी पार्टी की विचारधारा बहुत बढ़िया है। उसमें अंथा कुछ ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो अभी पार्टी में पीछे चुनाव लड़ रहे थे या उससे पहले जो चुनाव लड़े, मैं पार्टी में करीब 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय हमारे महेंद्र भाटी जी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में हमारे समीर भाटी जी विधायक बने। दादी से दादरी ही उस समय विधानसभा होती थी और उसी समय से अध्यक्ष बने थे समीर भाटी जी। तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद में नरेंद्र भाटी 15 साल अध्यक्ष रहे, फिर फकीर चंद जी अध्यक्ष रहे, उससे पहले भी तमाम अध्यक्ष रहे हैं। वीर सिंह यादव जी 2 बार 15 साल के करीब वीर सिंह यादव जी भी अध्यक्ष रहे। तो हम सब लोग इन सब लोगों के साथ में जीवन भर काम करते करते ऐसे तुच्छ सिस्टम से आ गए हैं कि लोगों ने हम जो लोग काम कर जो कार्य करता है उनकी उपेक्षा, इनके मन में ऐसी पीड़ा है, इनको क्या है समझ नहीं आता। तो जो नेता अपने आप को ही महत्वपूर्ण समझे, कार्यकर्ता को नहीं समझे, तो उससे हमें थोड़ी गिलानीना महसूस हो रही है। और आज की डेट में हम लोग इसीलिए सोशलिस्ट मंच को तैयार कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और आगे की लड़ाई पूरे देश में हम दम से लड़ेंगे। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दोबारा से हम नया खड़ा करेंगे, प्रत्याशी नया लाएंगे जो हमारे बीच का हो और जो 36 जातियों को पहचानता हो, समझता हो, घर को जानता हो, गली मोहल्ले को जानता हो। दोबारा से हम सोशलिस्ट मंच का कार्यकर्ता हो या अपने समाजवादी को, ऐसे एक व्यक्ति का हम ढूंढ के लाएंगे जो हमारे क्षेत्र में अभी जो विधायक है गौतम बुद्ध नगर में, विधायक बाहरी विधायक सारे हैं, उनको गली मोहल्ले का पता नहीं, उनको किसी गांव का नहीं पता, कितने गांव इसमें आते हैं, कितने लोग यहाँ रहते हैं। उसी तरह सांसद भी जो हमारे हैं वो एक उद्योगपति हैं, उनको नीचे के लोगों से कोई मतलब नहीं है, व्यापारी हैं, व्यापार की बात करते हैं, उन्हें कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जनता प्रजा क्या त्राही हो रही है। तो सनी जी, ये जो क्षेत्र है आपका, ये समाजवादियों के नाम से जाना जाता था। महेंद्र भाटी एक बड़ा नाम था समाजवादी चेहरा नरेंद्र भाटी, और ये एक तरह से ये माना जाता था ये समाजवादियों का गढ़ है। ऐसा क्या कारण है कि एक भी समाजवादी पार्टी की या विचारधारा का ना विधायक है ना सांसद है, और भारतीय जनता पार्टी जिनका किसान मजदूर से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं माना जाता है, पूरा होल्ड है इस क्षेत्र पर, क्या कारण रहे इन सब वजह के? इन सब की वजह एक रही है, एक जो हमारे पूरे गौतम बुद्ध नगर का समाजवादी गठजोड़ था वो बहुत ही मजबूत और बहुत धुंधर था, धुंधर आज भी है। उसकी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें रही कि हमारे यहाँ शहरीकरण हो गया। पहले दादे एक विधानसभा हमारे पास होती थी,
आज दादरी से कट के हमारी नवड़ा विधानसभा भी हो गई है, जेवर भी हो गई है, और एक विधानसभा हमारी हो गई। तो ये सब विधानसभाएं अलग अलग बन गई। पहले दादरी नवड़ा से लेके और अपने सिकंदराबाद तक दादरी होती थी, उसके बाद में सिकंदरा विधानसभा थी, जहां से हमारे वरिष्ठ नेता नरेंद्र भाटी हमेशा चुनाव लड़ते थे, जीते भी, लोकसभा भी 2 बार भी लड़े हैं, और हम सब लोगों ने जीवन जान लगा के उनके साथ में वर्क किए हैं। तो सारे साथियों के साथ काम करके आज की डेट में वो भी है, फिर हम सब लोगों को ऐसे छोड़ के चले गए बीच में। ऐसे हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद भेजे समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र जी, वो भी हमें बीच में छोड़ के चले गए। तो हम सब लोग तो अपने आप को एक मजबूत करने के लिए अपने गठन की जरूरत पड़ी, हमको संगठन तैयार करना पड़ा। हम पुराने लोग हैं, हमें अपनी प्रतिष्ठा के हिसाब से रहने की जरूरत होती है। कोई भी आदमी आता, चुनाव लड़ता, हम जी जान से उसके साथ लगते हैं, लोगों के साथ में हमारे साथ इसी इतने इतने दुर्विचार हो जाते। अशोक चौहान चुनाव लड़े, समीर पार्टी का टिकट हो रहा था, तब भी हम लोग अशोक के साथ थे। तो हम लोगों ने बहुत काम किए पार्टी के हित में, और इसीलिए हमें जरूरत पड़ी है सोशलिस्ट मंच को बनाने की, कि हम अपनी बातें अपने दम से, अपने विश्वास से कह सके, लोगों को बता सके और समझा सके। तो ये माना जाता है कि राजनीतिक दल जो है वो एक गुलाम पैदा कर रहे हैं, कार्यकर्ता पैदा नहीं कर रहे हैं। और आज की तारीख में एक जो संगठन है, एक नेतृत्व होता है कि हाईकमान होती है कि ऊपर से आदेश आएगा, उसका पालन करना है। और यदि किसी कार्यकर्ता ने हाईकमान की नीतियों का थोड़ा विरोध करा, उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तो इन परिस्थितियों में जुझारू कार्यकर्ता और जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, वो आगे कैसे बढ़ेगा? समीर जी, ये बताइए। चाटुकारिता की हद एक पार्टी के सिस्टम से बहुत हद ऊपर तक पहुंच जाती है। जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, समाजवादी लोग हैं, उनको पूरा क्षेत्र और आसपास के जिले के लोग भी कहते हैं फलाना आदमी देवेंद्र अवाना समाजवादी है। उनकी अनदेखा करना, शर्मा जी का अनदेखा करना, जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी को दिया है, तो ये सब बड़ी सोचने वाले विषय हैं। आप किसी भी आदमी को कहीं पे भी अगर कोई पद नहीं दे सकते, कोई सिस्टम में सम्मान नहीं दे सकते 40 साल में, जिसने अपना पूरा जीवन आपके लिए लगाया हो, तो ये एक दुखदायी सिस्टम है। आज माननीय मुलायम सिंह जी नहीं है, वो हमेशा हमको सहानुभूति देना, कुछ न कहना, समझा देना, कैसे कर लेना, ये कर लेना, पार्टी के साथ लगे रहो लगे रहो। अब उतनी बातें भी कह देते तो हाथ रख के आदमी को थोड़ा संतुलन, अभी चलो आगे देखते करते कुछ सब, वो सब चलता रहता था। आज के सिस्टम में भैया जैसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है। 2 बार दिल्ली जा लिया, 2 बार लखनऊ जा लिया, 1 बार दिल्ली जा लिया, धक्का खा के वापसी आ जाते हैं। लोग जाते हैं, मिल लेते हैं, उनका पता नहीं तरीका क्या होता लोगों का। हम तो बाहर गेट से वापसी आ रहे हैं, आज तक कोई मुलाकात हमारे तो हुई नहीं। समाजवादी पार्टी जो है वो एक आंदोलन करने वाली पार्टी मानी जाती है। और इसी क्षेत्र में जब विपक्ष में पार्टी थी तो रोज धरना प्रदर्शन होते थे। ऐसी क्या वजह रही, क्या कारण है आज समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और कहीं पे कोई प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन नहीं हो रहे? राजपूत जी, समाजवादी पार्टी के बैनर तले और सबसे बड़े धरना देने वाले हम लोगों का, जो हमारी पार्टी के 11 विंग है, उनमें मजदूर सभा एक विंग है। उस मजदूर सभा में हम सब लोगों ने लेके जिलाध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय सचिव तक हम लोगों ने उसमें काम किया है। और इस पूरे गौतम बुद्ध नगर में जितने जिलाध्यक्ष रहे और अध्यक्ष रहे, सबसे महत्वपूर्ण से गौतम बुद्ध नगर में मजदूर सभा ने सबसे महत्वपूर्ण से काम किए, सम्मेलन किए। कमाल अख्तर का सम्मेलन किया, और वो क्या नाम था उनका, मंत्री जी का सब्जी मंडी में हमने बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम किया, और मजदूर सम्मेलन हमने किया। आज तक पूरे गौतम बुद्ध नगर में कोई बता दे किसी ने मजदूर सम्मेलन किया हो। और समाजवादी पार्टी के लिए हमने जी जान से लड़ाई लड़ी। रात के 2 बजे तक हम लोगों के साथ खड़े रहे, धरना प्रदर्शन सेक्टर 6 के 30 में पूरी रात हम लोग वहां सोते रहे। हमेशा हमने पार्टी के हित में काम किया है। लेकिन कुछ लोग आज नहीं आके हमको कहते हैं पार्टी से इन लोगों का क्या लेना देना। हमने पार्टी खड़ी की, हमने पार्टी को बनाया गौतम बुद्ध नगर में। पार्टी को जनाने वाले हम ही लोग हैं, चंद लोग। बाकी तो नए नए लोग आके अपना आपको हिटलर बनने, कोई विधायक बनने की कोशिश कर लेता है, कोई और कुछ बनने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें हमारे ऊपर वाले नेताओं को भी पता होना चाहिए। लोग नीचे वाले लोगों ने क्या किया पार्टी के लिए, कोई जानकारी नहीं है, कोई पता ही नहीं ले रहा, कोई सूद ही नहीं ले रहा हमारी। तो ये भी तो दिक्कत है हमारे साथ। तो फाइट फॉर राइट के चैनल पे बताइए ना, कौन लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के जिले में नुकसान किया है? समाजवादी पार्टी का नुकसान करने वाले खुद समाजवादी हैं, और वो समाजवादी अपने आप में इतने अहंकार में है कि वो नीचे कार्यकर्ता को देख ही नहीं रहे हैं। उनका अहंकार इस कदर बढ़ चुका है, वो उनको अभी मान लिया अखिलेश जी अभी यहाँ है गौतम बुद्ध नगर में, जो पुराने नेता थे उनको मंच तक नहीं बुलाया गया। पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है यार। बिजनेसमैन से मिलना तो बिजनेसमैन से मिलो। जब तुम्हें कार्यकर्ता की जरूरत होती है तो तुम 100 बार कहते हो बूथ पे 30 कार्यकर्ता होने चाहिए। वो हम में वो सब नहीं गुजर जिस पे बूथ पीटी सिंह को साले को हमने धमकाया, वोटें डलवाई, काम किया हमने लोगों के लिए। तो सनी जी, ऐसे कौन से काम है जो आपने समाजवादी पार्टी में नहीं कर पा रहे थे और भारतीय सोशलिस्ट मंच में करेंगे? देखो,
सोशलिस्ट मंच में हम अपने काम, अपनी विचारधारा थोड़ी हमारी अलग रहेगी। उसमें हम खुद अपने जो अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके संरक्षण में हम सबसे बड़ा काम शिक्षा पे करेंगे। अपने एक बैनर पे हमारे यहाँ बेरोजगारी और शिक्षा का बड़ा एक महत्वपूर्ण दिक्कत है और उन चीजों पे काम करने की जरूरत है। अब शिक्षा, जो हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, उनको 2 रुपए से 5 रुपए पर मीटर में जमीन अथॉरिटी ने दी है। उनको होना चाहिए, उनको ये लिखित में दिया हुआ है कि यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, इन बच्चों को इसमें आरक्षण दिया जाए, लेकिन वो एडमिशन भी नहीं लेते। भाई लोकल इसका तो एडमिशन नहीं लेना, ऊपर से गुजर यादव आ गया तो फिर तो एडमिशन लेना ही नहीं लेना, ये तो ये सब दिक्कत है। तो उस सब चीजों पर हम लोग काम करेंगे। जो हमारी 36 जातियां हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं और मुस्लिम हैं, हम सब लोगों को साथ लेकर सबके साथ में काम करना चाहते हैं और बड़े स्तर पर काम करने की हमारी बड़ी भूमिका है। उस पर हम बहुत सारी चर्चाएं आगे विषय में भी करते रहेंगे। और अभी फिलहाल हमारी शिक्षा पे ज्यादा, शिक्षा चिकित्सा इन दोनों पे ज्यादा हमें अभी काम करने की जरूरत है। सनी जी, ये माना जाता है कि यहाँ जो चाहे अस्पताल को जमीन मिली हो और चाहे स्कूल को जमीन मिली हो, वो जमीन सस्ते दर पर इसलिए मिली है क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे जिनकी जमीन नहीं थी, तो उनमें ये प्रावधान था कि इनके बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर एडमिशन मिलेगा और न को ये माना जाता कि 10-15% जो है वो फ्री निःशुल्क होगा शिक्षा होगी। तो आप लोग क्यों नहीं मुद्दे उठाते क्यों नहीं फिर? सर वो निःशुल्क ही था, उसी मुद्दे की तो बात करें। जो ये फाइलों में दबा के बैठे हैं लोग, ये अधिकारी या जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो इन बातों को नहीं उठा पा रहे। एक पार्टी के हिसाब से हम भी थोड़ा चुप हो जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने मंच को तैयार किया। अपने मंच के माध्यम से हम 100% लड़ाई लड़ेंगे शिक्षा के सिस्टम में। हर स्कूल में जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड पे बैठेंगे और पूछेंगे शिक्षा अधिकारी से, बीएसए से पूछेंगे हमारा शिक्षा में पूरा हक क्यों नहीं होना चाहिए। क्या क्या रणनीति है भारतीय सोशलिस्ट मंच की शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने की? शिक्षा के क्षेत्र में अभी अप्रैल से एडमिशन शुरू होंगे, उससे पहले जितने स्कूल हैं सबको हम ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में जो हमारी समस्याएं हैं, जो मूलभूत हमें गवर्नमेंट से दी हुई है आरक्षण है, उस पर हम बात करेंगे। हमें मिलता क्यों नहीं दिए जा रहे, हमारे बच्चों के एडमिशन क्यों नहीं, वो सब स्कूलों को पहले हम अपनी रेड हेड पे लिख के भेजेंगे। उसके बाद में जो लोग सही सिस्टम में काम करेंगे, ठीक है, उनके साथ में पूरे सिस्टम से जो हम पे होगा वो सारा काम करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, मुंह काला भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्या मिशन है भारतीय सोशलिस्ट मंच का आने वाले समय में? सोशलिस्ट मंच का फिलहाल अभी शिक्षा और चिकित्सा पे काफी हम जो लोग सोच रहे हैं और आने वाली रणनीति में हम राजस्थान भी, बेंगलोर भी, मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हम सब जगह अपने अपने लोगों को तैयार कर रहे। पूरे देश में धीरे धीरे हम अपने संगठन का पूरा प्रचार करेंगे और प्रचार से लोगों को जोड़ेंगे। हम बताएंगे कि कितने कितने लोगों को पीड़ा है, किस किस तरह की दिक्कत है, वो सब लोग जुड़ेंगे। हम सब एकजुट होकर अपना काम करेंगे। कहीं भारतीय सोशलिस्ट मंच एक राजनीतिक संगठन बनाने की कवायद में तो नहीं है? वो एक लंबी चीज है, लंबे समय की एक ऊंची चीज, उड़ान है वो। उसके लिए अभी हमारी तैयारी शुरुआत करेंगे। तो हो सकता है गौतम बुद्ध नगर की पहले 1-2 सीट पर हम चुनाव की कोई तैयारी करें। अभी कोई इस पे बड़ी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा मेरी अपनी कोई इस पर चर्चाएं हुई नहीं है, बाकी तैयारी रहेगी। तो सनी जी, गुज्जर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद फाइट फॉर राइट के लागना लपेट कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।